हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8E इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के नाम से ही पता चलता है कि त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण ही हुआ और मिति मतलब मापना, यानी कि तीन कोणों को मापना। अर्थात हम कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। अब तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं जिसमें यह समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो, ये समझ लीजिए आपका 90 डिग्री होगा। ये आप ए रख सकते हैं, ये बी और ये सी। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज तो हो गया, तो वैज्ञानिक पाइथागोरस ने इस पर एक प्रमेय दिया। तो प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय से इस पर एक प्रमेय था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको इस भाषा में लिखें कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के मतलब कर्ण, L मतलब लंब का स्क्वायर, A मतलब आधार का स्क्वायर। इन तीनों रूपों में किसी भी रूप का हम प्रयोग कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनाए गए। 6 त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात अब अनुपात है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब मान लीजिए आपका एक त्रिभुज बना दिए हम। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। अब समकोण, ये आपका 90 डिग्री है, ये ए ही है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ समझ लीजिए इसका एंगल थीटा है। थीटा लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वो हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब थीटा हम एंगल लगा सकते हैं। ये दोनों न्यून कोण होते हैं, ये समकोण होता है। अगर यह न्यून कोण है, इस कोण की बात करेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर इस कोण की बात करेगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसका अनुपात लिखना पड़ता है। तो अनुपात का एक फार्मूला है, ट्रिक है, लाल बटे कक्का। तो यल मतलब यल बटा के, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब लंब बटा कर्ण हिंदी में लिख दे रहे हैं, या हम अगर इस भाषा में लिखें तो लंब क्या है? BC बटा AC।
ये लिख सकते हैं। अब इन तीनों रूप में हम चाहे जिस रूप का प्रयोग कर दें, यल बटा के लिख सकते हैं, लम बटा कर्ण हिंदी में लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखना हो तो मतलब BC बटा AC लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखो A बाई के मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, आधार है AB और बटे कर्ण क्या है AC। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हिंदी में लिख दें तो लंब बटे आधार। अगर इस फिगर से लिखें तो लंब क्या है BC बटे क्या है आधार AB। अब देखिए यहाँ, अब ये सोचते होंगे आप लोग कि अब इसका कैसे निकालें, तो इसको पलट दिए, कक्का बटे लाल कर दिए, कक्का बटे के ए बटा लाल कर दीजिए। तो यल के बटा यल मतलब हो गया आपका के बटा यल मतलब कर्ण बटा लंब। जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, अभी आगे फार्मूला हम लिखाते हैं, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है फिगर से देखें तो, और लंब क्या है BC है। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका हिंदी में कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया आपका जो है AC, अब आधार हो गया AB, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये हो गया आधार और बट्टे नीचे में क्या हो गया लंब। अब आधार आपका क्या है AB और लंब क्या है BC। इस प्रकार से ये क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 3 सर्वसमिका होती है, कितनी होती है सर्वसमिका। पढ़ने से पहले ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा। ये 7वां फार्मूला, 8वां कर सकते हैं कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है। 9वां cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो अगर हम 10वां लिखें तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर cos थीटा। अब आगे बढ़ें, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। हम देखें तो यहीं से पता चलता है ये लंब बटा आधार है, तो ये काट देखो तो आधार बटा लंब हो गया। साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो गया, मतलब जस्ट उल्टा होता है। अब सर्वसमिका क्या है, 3 सर्वसमिकाएं होती हैं, ये 11 फार्मूला हो गया आपका, ये 12 नंबर हुआ। सर्वसमिका पर देखें, सर्वसमिका हमारी कक्षा 10 में 3 लगती है। पहला सर्वसमिका आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 फार्मूले और जनरेट हो सकते हैं। अब हम दूसरी सर्वसमिका को पढ़ें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, दूसरा सर्वसमिका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें सेक की तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा सर्वसमिका है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू निकालें कॉसेक स्क्वायर थीटा की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम स्क्वायर हटा के इस पर रूट भी लगा सकते हैं, वो जैसा आगे हम प्रश्न पड़ेगा वैसा हम प्रयोग कर सकते हैं, बता दे रहे हैं अभी। फिर जैसा प्रश्न आएगा वैसे हम हल करेंगे। और फिर अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक सर्वसमीका से 3 फार्मूले और निकल सकते हैं। और हम अगला फार्मूला हम पढ़ सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, अगर हमको लिखना हो तो यही tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और देख लीजिए कुछ फार्मूले और हैं हमारे कक्षा 10 में प्रयोग होने वाले। साइन 2a का मतलब 2 थीटा का फार्मूला प्रयोग होता है कहीं कहीं, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो इसका 3 फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला कॉस 2 थीटा के होते हैं। एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा प्रयोग होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। 2 tan थीटा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ होता है ये चीज़, अगर आएगा प्रयोग में तो हम हल करेंगे इस पर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इतना फार्मूला पढ़ने के बाद हम जो है एक्सरसाइज 8A पर बढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 5 BC 12, तो साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम त्रिभुज बना लें। त्रिभुज से ही पता चलेगा कि इसका वैल्यू कहाँ कहाँ हमको रखनी है। या मान लीजिए आपका B समकोण कह रहा है, यानी कि जहाँ B है वहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये एंगल A की बात कर रहा है तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया हो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है, समकोण। AB बराबर 5 है सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। BC बराबर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो BC जहाँ है वहाँ 12 सेंटीमीटर कर दें, 80 होगा, सॉरी BC 12 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात करना है साइन A कॉस A और tan A की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसके कर्ण भुजा का मान ज्ञात करें, तो लिखें कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है आपकी 12 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का गुणा 144, 5 का गुणा 25 हो जाएगा, और जोड़ें तो ये 169 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 169, या AC बराबर हम कह सकते हैं कि इधर स्क्वायर हटाओ उधर रूट लगा दो, 169 का वर्गमूल कितना होगा, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपका 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब क्योंकि हमको तीनों भुजाओं की माप पता चल गई, तो पहला माप हमको ज्ञात करना है साइन A का, फिर निकालना है कॉस A, फिर निकालना हमको tan A। अब देखिए साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है जिसमें लंब आपका क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC की वैल्यू 12 और AC की वैल्यू 13, ये हो गया।
कॉस थीटा आपने पढ़ा कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मतलब ए बाई के। ए को अगर हम फिगर से देखें तो ए क्या है, आधार कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी कितना हुआ, ए बी 5 है, और ए सी कितना है 13। और tan थीटा पढ़ा लंब बटा आधार होता है, तो लंब आपका हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू कितनी है 5। यही हमारा इसका आंसर हुआ। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। बी क्या है, समकोण है, और भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कॉसेक सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज हमारा बन गया, ये यहाँ पर बी समकोण है तो यहाँ बी हुआ। एंगल हमको सबसे पहले निकालना साइन ए, टैन ए, कॉस सी। तो साइन ए मतलब पता चल रहा है कि यही है, तो ये ए हो गया, बी हो गया, तो ये सी हो जाएगा। सबसे पहले लिखे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, पहले कोण बी बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण, और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए बी जहाँ है वहाँ हम 4 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर और सी ए है 5 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, लंब बी सी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान 3, ए सी का मान 5। उसके बाद ज्ञात करना है हमको टैन ए। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, एंगल ए है तो एंगल ए वाला न्यून कोण होगा। तो लंब कितना है, लंब हो गया आपका बी सी और आधार आपका हो गया ए बी। तो बी सी की वैल्यू हो गई 3 और ए बी की वैल्यू हो गई 4। अब उसके बाद ज्ञात करना कॉस सी। कॉस थीटा बराबर होता है, अब देखिए सी है यहाँ एंगल, अब न्यून कोण हमारा ये हो गया, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा यही है बी सी और कर्ण वही है ए सी। तो बी सी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 5, तो 3/5 हुआ। और उसके बाद कॉट सी, अब फिर इसमें भी सी है तो सी मतलब एंगल यही है। और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 4, आधार 3 होगा क्योंकि लंब ये होगा, आधार ये होगा, एंगल इसकी बात कर रहा है। तो 3 बटे एंगल यह लंब कितना है 4, तो 3/4 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है या पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टैन आर के मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएं। अब देखिए जहाँ पी है वहाँ समकोण है, तो मान लीजिए 90 डिग्री का आप कोण बना लिया। एंगल सबसे पहले क्यू की बात कर रहा है तो क्यू यहाँ हो गया, तो पी क्यू हो गया, तो यार यहाँ हम रख सकते हैं। अब देखिए
इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण कह सकते हैं, समकोण है। और पी क्यू बराबर दिया गया है √3, पी आर बराबर 1 है, क्यू आर बराबर 2 है। तो क्यू आर 2 हो गया, क्यू पी तुम्हारा 1 हो गया, √3 हो गया, और पी आर जो है 1 हो गया। अब वैल्यू हमको निकालनी है। अब साइन क्यू, कॉस क्यू, टैन आर, साइन आर, इन चारों की हमको वैल्यू याद करनी। क्यू मतलब एंगल, यहाँ से उठाए हम एंगल, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना हुआ पी आर बटे क्यू आर। पी आर की वैल्यू 1, क्यू आर की वैल्यू 2। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्यू पी बटा क्यू आर, तो क्यू पी √3 और क्यू आर 2, तो √3/2 हो गया। अब टैन थीटा देखो, एंगल इसकी बात करने लगा। अब जब एंगल ये हो गया तो टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो क्यू पी बटे आर पी, क्यू पी की वैल्यू √3 और आर पी की वैल्यू 1, तो इसको हम √3 लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा, लंब तो यही और कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब क्यू पी बटे क्यू आर, तो क्यू पी की वैल्यू √3 और क्यू आर की वैल्यू 2, तो √3/2 यही हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएं। प्रश्न है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC 10, BC 24 हो तो साइन B, टैन B, कॉस A के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए C तो समकोण हो गया, सबसे पहले यहाँ हम B लिख दें और यहाँ हम लिख दें A, क्योंकि सबसे पहले B की वैल्यू पूछी तो यही से हम उठाएंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, AB बराबर 26 और इसमें कोण C क्या है, समकोण है, समकोण। AB बराबर 26 डिग्री 26 और AC बराबर 10, BC बराबर 24। तो हमको ज्ञात क्या करना है, साइन B, टैन B, कॉस A का मान। अब हमको तीनों भुजाओं की माप तो दी गई है, तो रख दें। AB आपका 26 हुआ, AC आपका 10 हो गया, BC आपका 24 हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका है AC और कर्ण क्या है AB। हम वैल्यू रखें 10/26 हो जाएगा, ये इसका आधा 5, इसका आधा 13, तो 5/13 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका है AC और आधार है BC, तो AC का मान 10 है और BC का मान 24 है, इसका आधा 5, इसका आधा 12, तो 5/12। अब देखिए कॉस A है, मतलब एंगल हमारा ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी।
तो cos थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है AC और कर्ण है आपका AB। तो AC का मान कितना हो जाएगा 10 और AB का मान 26। तो इसका आधा 5, इसका आधा 13, कह सकते हैं 5/13। यही इसका आंसर हुआ। हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर तो 90 डिग्री है, मतलब समकोण है ये। और उसके बाद जो है AB बराबर आपका और BC बराबर, दोनों का मान 1 दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। और AC बराबर है √2। तो हमको ज्ञात करना है साइन A का मान, tan C का मान, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात कर। तो सबसे पहले फिगर हम बनाएं। त्रिभुज में क्या है, कोण CB क्या है, समकोण है, तो B की जगह 90 डिग्री हो गया। एंगल A की बात है तो यहाँ समझ लीजिए A रख लो। यहाँ जब A हो गया B हो गया तो यहाँ C रख दीजिए। अब देखिए AB और BC दोनों का मान क्या है 1 है, तो AB का मान भी 1 हो गया और BC का मान भी 1 हो गया। अब इन दो मानों को ज्ञात करने से पहले AC की वैल्यू कितनी है √2। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ है BC बटे AC। अब BC का मान 1 और AC का मान √2। तो ये हो गया। अब देखिए एंगल C है, मतलब ये होगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है AB हो जाएगा इसका, और आधार क्या हो जाएगा BC। तो AB की वैल्यू हमारी 1 और 1/1 बराबर 1 ही होगा। यही हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5वें में हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा तो हो गया। 6वां प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, समकोण है। अब PQ बराबर जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर है। QR बराबर है वो 3 सेंटीमीटर है। PR बराबर है 5 सेंटीमीटर है। वैल्यू हमको ज्ञात करनी है cos P tan P का, cos R का, cos R। इन 3 अनुपातों का हमको मान ज्ञात करना। तो उससे पहले हम फिगर में देखें। यह आपका 90 डिग्री हुआ, जहाँ Q है वहाँ 90 हो गया। सबसे पहले P है तो यहाँ P आप रख लीजिए। यहाँ जो है आप PQ तो इसमें लीजिए R है। आप समझिए PQ कितना है आपका, PQ 4 है, और फिर QR कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब तीनों का मान हमको, तीनों भुजाओं का मान पता है, तो इसको हम आराम से ज्ञात, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है भाऊ, आधार कितना है PQ है, और कर्ण कितना है भाऊ PR है। तो PQ की वैल्यू कितनी हो गई 4 और PR की वैल्यू
5, तो 4/5 और tan p बराबर tan थीटा का फार्मूला हमने बताया है कि लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब कितना है QR और आधार कितना है PQ, तो QR की वैल्यू 3 और PQ की वैल्यू 4, तो 3/4 हो गया। अब यहाँ देखिए एंगल चेंज है, cos R है, तो एंगल जो हमारा ये हुआ तो ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। इस प्रकार के प्रश्न में उलझना मत, इसको आराम से देखना, जो एंगल बात करेगा उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, उसके बगल वाली जो है आधार बन जाएगी। तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा QR और कर्ण हमारा PR है, QR की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5, यही हमारा इसका आंसर हुआ। अब जो है प्रश्न संख्या 7 हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,